वंशी अली जी सामने आकर के दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी से हिलने लगे, ऐसे झूमने लगे वंशी अली जी को देख करके। तुरंत पुजारी जी भीतर गए, बोले महाप्रभु जी क्या हुआ क्या हुआ? तभी आपने वहां के जगन्नाथपुरी के राजा को स्वप्न दिया, बोले कि मेरे एक परम पावन भक्त मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन पुजारी जी उनको माला नहीं दे रहे हैं, पुजारी जी मेरी निज वस्तु उनको प्रदान नहीं कर रहे हैं, आप तुरंत मंदिर में आओ और पुजारी जी को आज्ञा करो, ये जो नन्हा सा बालक खड़ा है अपने पिता के साथ, इसको तुरंत जाकर के माला और मेरी कोई निज वस्तु प्रदान करें। तभी राजा आए और आकर के कहा कि यहाँ कोई ब्रज से कोई छोटे बालक आए हैं, कोई दिल्ली के जन्मे कोई, तो प्रद्युम्न मिश्र जी बोले आपको कैसे पता? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में आकर के कहा है मेरे कंठ की निज माला आपके बालक को पहनाई जाए। पिताजी बोले हमारे बालक में ऐसी क्या योग्यता है कि महाप्रभु जी स्वयं स्वप्न देकर के कह रहे हैं? माला आदि प्रदान की तो आपके पिताजी व्याकुल हो गए, बोले ऐसा क्या है मेरे पुत्र में जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न देते हैं? तब प्रद्युम्न मिश्र जी बार बार राजा से कहने लगे, बोले आपसे तो जगन्नाथ जी बात करते हैं ना? बोले हाँ, आप उनसे पूछिए ना मेरे बालक में ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए महाप्रभु जी आपको स्वप्न देते हैं? और ये मेरा बालक मैंने देखा ये मंदिर में जाके रोने लगता है, कहीं भी जाता है वहीं नाचने लगता है, राधा राधा कहने लगता है, मुझे तो केवल इसकी विद्वत्ता दिखाई देती है, पर इसका जो वृंदावन के प्रति और किशोरी जी के प्रति प्रेम है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कृपा करके महाप्रभु जी से आप पूछिए कि इसके पीछे रहस्य क्या है। तब राजा ने महाप्रभु जी से पूछा कि हे महाप्रभु जी, जिस बालक को आपने आज माला प्रदान करने की आज्ञा की वो बालक इतना श्रेष्ठ क्यों है, कृपा करके हमें बताओ। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न देकर के कहते हैं, जिस प्रकार मेरे अधर की वंशी हितरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करते हैं, ऐसे ही मेरी प्राण पिया किशोरी जी की वंशी ही उस बालक के रूप में वंशीधर बन करके आई है। ये किशोरी जी की वंशी है। ये बात पूरे विश्व को किसने बताई? जगन्नाथ महाप्रभु। श्री जगन्नाथ जी ने राजा से जाकर के कहा, आप उनके पिताजी को बता दीजिए, वो उस अपने पुत्र के रूप को जानते नहीं है, उसका नाम वंशीधर रखा गया है, वास्तव में वंशी ही है, पर मेरे अधर की नहीं, किशोरी जी के अधर की वंशी। यहां के उस समय के राजा गजपति महाराज ने प्रद्युम्न मिश्र जी से जाकर के कहा, धन्य है धन्य है, आपके पुत्र को प्रणाम। बोले कि क्या है, सब क्यों प्रणाम करते हैं मेरे पुत्र को? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा करके बताया है कि किशोरी जी की अधर की वंशी ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुई।